हमारे देश में मुगल शासकों ने लंबे समय तक शासन किया था। ऐसे में देश के इतिहास में मुगलों का जिक्र आना स्वाभाविक है। भारत में मुगल शासकों की बात की जाए तो मुख्यतः अकबर और औरंगजेब का नाम ही सामने आता है। अकबर जहां अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध रहे, वहीं औरंगजेब को कट्टर एवं क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब मुगल सल्तनत में छठे नंबर का शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में मुगलों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। अपनी नीतियों और अंतर विरोधी जीवन के बावजूद औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार किया जाता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी मृत्यु तक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात राज्य के दाहोद में हुआ था। मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र के रूप में यह मुमताज महल की छठी संतान थे। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने खुद ही अपने नाम के आगे आलमगीर शब्द जोड़ा था, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। तैमूर घराने से ताल्लुक रखने वाले औरंगजेब सुन्नी इस्लाम धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के जन्म के समय मुगल गद्दी पर मुगल बादशाह जहांगीर विराजमान थे। 1626 में गुजरात के सूबेदार शाहजहां द्वारा अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने पर जहांगीर द्वारा शाहजहां उनके परिवार को बंदी बना लिया, जिसमें औरंगजेब भी शामिल थे। 1628 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली, जिसके पश्चात औरंगजेब अपने परिवार के साथ वापस रहने लगे। यहाँ पर औरंगजेब ने अरबी, तुर्की एवं फारसी भाषा का औपचारिक अध्ययन किया। साथ ही इस्लामिक साहित्य पढ़ने के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया था। औरंगजेब बचपन से ही बहुत ही योग और शातिर मस्तिष्क का था। उसकी यह तमन्ना थी कि अपने पिता शाहजहां के बाद मुगल सल्तनत का बादशाह वही बने। ऐसा माना जाता है कि जब गुजरात के सूबेदार पद पर रहते हुए उनके पिता ने विद्रोह के बाद असफलता प्राप्त किया, तो उसके बाद जहांगीर और नूरजहां ने औरंगजेब और उसके भाई दारा सिकोह को बंदी बना लिया था। सम्राट औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा सिकोह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इतिहास के मुताबिक 1634 में बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को दक्कन प्रांत के सूबेदार के पद में नियुक्त किया था। औरंगजेब का विवाह 1637 में रबिया दुर्रानी के साथ हुआ था। शाहजहां हमेशा औरंगजेब के मुताबिक उसके भाई दारा सिकोह को ज्यादा पसंद करते थे। दारा सिकोह कई बार अपने पिता को महत्वपूर्ण मामलों में सलाह भी देते थे। एक बार जब औरंगजेब की बहन किसी दुर्घटना के कारण मारी गई, तब कई दिनों तक औरंगजेब अपने घर नहीं लौटा। इस दर्दनाक घटना के कई हफ्तों बाद औरंगजेब आगरा लौटा, जिसके बाद शाहजहां ने क्रोध के कारण औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से हटा दिया। कई महीनों बाद औरंगजेब को गुजरात के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया। कई समय तक संघर्ष करने के बाद शाहजहां ने उसे कई दूसरे प्रांतों का सूबेदार भी बना दिया। सिंध तथा मुल्तान के सूबेदार पद पर रहते हुए औरंगजेब ने कंधार को जीतने के लिए फारस के सफावियों से युद्ध किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप प्रजा और पिता शाहजहां द्वारा उसे कई उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा था। कई बार ऐसा भी समय आया जब औरंगजेब दुश्मनों से युद्ध करने की पूरी तैयारी करता, लेकिन शाहजहां अपने गुप्तचरों द्वारा औरंगजेब को अपनी सेना वापस बुलाने का निर्देश दे देते। औरंगजेब यह भली भांति समझ चुका था कि कहीं न कहीं उसका भाई दारा सिकोह के सलाह पर शाहजहां ऐसा निर्णय ले रहे हैं। अपने माता पिता और अन्य भाइयों के लिए औरंगजेब के मन में जहर भर चुका था। औरंगजेब के साथ उसके भाई दारा सिकोह और शाह शुजा भी मुगल सल्तनत के महान गद्दी पर बैठने के लिए हमेशा से प्रतीक्षा करते आए थे। एक बार ऐसा समय आया जब शाहजहां बहुत बीमार रहने लगे। उनकी हालत को देखकर सभी को ऐसा लग रहा था कि यह उनके अंतिम क्षण साबित होने वाले हैं। राजगद्दी के लिए अब तीनों भाइयों में आपसी मतभेद और संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाह शुजा ने मौके का फायदा उठाते हुए खुद को पूरे बंगाल प्रांत का राज्यपाल घोषित कर दिया। उसी समय औरंगजेब की गद्दी हथियाने के लिए इंसानियत की हद को पार कर चुका था और अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतार रहा था। औरंगजेब अपने भाई दारा सिकोह को पहले ही देशद्रोह के झूठे आरोप में फंसाकर मृत्युदंड दे चुका था। औरंगजेब के आतंक के डर से शाह शुजा को ना चाहते हुए भी भागकर बर्मा में शरण लेना पड़ा था। सत्ता के लालच में इतना संघर्ष करने के बाद आखिरकार औरंगजेब ने खुद को राजा घोषित कर दिया और अपने पिता शाहजहां को 1658 में आगरा के किले में बंदी बनाकर कैद कर दिया। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि सत्ता के लिए औरंगजेब ने हर उस व्यक्ति को मरवा दिया जो उसके रास्ते
रास्ते में रोड़ा बना था। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी प्रजा उसे कतई पसंद नहीं करती। प्रजा पर अत्याचार करके औरंगजेब ने तमाम प्रकार के करों को लागू कर दिया, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने अपने शासनकाल में बंद कराया था। औरंगजेब के शासनकाल में कई धार्मिक स्थलों का विध्वंस किया गया था, जिसके केंद्र में मुख्यतः गैर मुसलमान लोग होते थे। तथाकथित औरंगजेब के अधिकारियों में हिंदू, सिख और अन्य गैर मुस्लिम लोगों की भागीदारी होती थी। औरंगजेब ने पूरे शासन का आधार कुरान को बनाया था। यहाँ तक कि औरंगजेब पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने पूरे हिंदुस्तान में शरिया कानून को लागू कर दिया। इसके अंतर्गत भांग की खेती, गायन वादन, मदिरा सेवन, तमाम प्रकार के कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिसमें विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर इत्यादि कई और मंदिर शामिल थे। इसके साथ ही गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया था, जिसे अकबर के समय में बंद कर दिया गया था। 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी पत्नी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया था। अब बात 16 मार्च 1666 की है, जब छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए थे। इतिहासकारों का यह मानना था कि विद्रोह के लिए मराठा का नेतृत्व करने से पहले शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल में एक सूबेदार थे। ऐसा बताया जाता है कि जब शिवाजी औरंगजेब के सामने गए तो औरंगजेब ने उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया। परिणाम स्वरूप शिवाजी ने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचने के कारण मनसबदार के पद को छोड़ दिया। जब खबर औरंगजेब को लगी तो उसे शिवाजी पर बहुत क्रोध आया। शिवाजी राजा जय सिंह के बेटे राम सिंह के निकेतन में ठहरे थे। औरंगजेब को जब यह पता चला कि शिवाजी राम सिंह के महल में ठहरे हैं तो उसने शिवाजी को वहीं कैद कर दिया। उसी दिनों के अंदर ही अपने जासूसों की मदद से शिवाजी वहां से भागने में सफल हो गए। जब औरंगजेब को शिवाजी के जेल से भागने की बात मालूम हुई तो उसे बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि औरंगजेब को कहीं न कहीं मालूम था कि शिवाजी के साहसी नेतृत्व के कारण कभी न कभी वे उसका विद्रोह जरूर करेंगे। यह उस समय की बात है जब औरंगजेब ने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब के नाम से हर कोई खौफ खाता था। उसने अपनी तलवार और खौफ के जरिए कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। औरंगजेब और बुंदेलखंड के सूरवीर राजा छत्रसाल के बीच होने वाला बुंदेला युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। औरंगजेब पूरे बुंदेलखंड को बागी प्रांतों की तरह अपने अधीन कर वहाँ के लोगों पर अत्याचार करता। तमाम मंदिर विध्वंस, मूर्ति खंडन और मारकाट के जरिए लोगों पर एक छाप छोड़ दिया गया था। उस समय किसी की भी हिम्मत मुगल बादशाह औरंगजेब के विरोध के लिए नहीं उठते थे, लेकिन चंपत राय के पुत्र सूरवीर छत्रसाल, जो कि शिवाजी को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने बुंदेलखंड को आजाद कराने का निश्चय कर लिया था। महाराजा छत्रसाल कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और लगातार युद्ध करते रहे। छत्रसाल की वीरता उत्साह देकर दिल्ली में बैठे बादशाह औरंगजेब को चिंता सताने लगी। औरंगजेब ने 1699 में अपने सैनिकों को बुंदेलखंड में जाकर मंदिरों को नष्ट करने और लोगों को सबक सिखाने का आदेश दिया, जो कि उस समय ओरछा पर आक्रमण करती थी। इससे पहले कि औरंगजेब ने राजा छत्रसाल के साथ बहुत बार युद्ध किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बुंदेलखंड की प्रजा धीरे धीरे राजा छत्रसाल के साथ आने लगी और खुलकर मुगल सल्तनत का विरोध किया गया। चंपत राय के कुछ साथी जो बुंदेलखंड के छोटे बड़े जागीरदार और सरदार हुआ करते थे, वह भी बुंदेलखंड के इस युद्ध में शामिल हो गए। औरंगजेब द्वारा हथियाए गए मयूं को छत्रसाल ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर लूटा और जो भी धन प्राप्त हुआ उसे लोगों में बांट दिया। धीरे धीरे कुछ ही समय के अंदर छोटे बड़े राजा एक साथ मिलकर भूमि विस्तार करते गए। परिणाम स्वरूप मुगल खेरों में खलबली सी मच गई। इस युद्ध के बाद शिवाजी द्वारा नेतृत्व करने वाले मराठा और सिखों ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह कर दिया, जिससे मुगल के हाथ से धीरे धीरे करके सत्ता निकलने लगी। इस ऐतिहासिक युद्ध को बुंदेला का युद्ध कहा गया था। औरंगजेब के जीवन के अंतिम क्षणों में मराठों द्वारा होने वाला विद्रोह बहुत बड़ा रूप ले चुका था। विद्रोह को दबाने के लिए किए गए सभी प्रयास एकदम विफल हो गए। जब औरंगजेब की प्रत्येक नीति विफल होती गई, तब औरंगजेब ने खुद अपनी सेना को साथ लेकर दक्षिण में युद्ध करने के लिए गया। वहाँ उसने कई सालों तक सेना का नेतृत्व किया। इतने युद्ध के पश्चात औरंगजेब हर तरीके से हार चुका था। 50 साल तक शासन करने के पश्चात 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में दक्षिण के अहमदनगर में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपने इतने सारे दुश्मन बना लिए, जिसकी वजह से उसे कभी भी जीते जी शांति नहीं मिली। फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के हाथे, जो कि दौलताबाद में स्थित है, वहां औरंगजेब को दफन कर दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद इतिहास में कभी भी इतना सक्षम और बुद्धिमान मुगल बादशाह सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठा। यहाँ तक कि औरंगजेब के शासनकाल को मुगल सल्तनत का आखिरी शासन भी कहा गया है। औरंगजेब ने अपनी मृत्यु के पहले कई किताब लिखे, जिनमें उन्होंने अपने ख्वाहिशों को लिखा था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने यह लिखा था कि उनकी कब्र को साधारण बनाया जाए
वर्तमान समय में औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद, जो कि उनके नाम पर ही पड़ा था, वहाँ की खुलदाबाद जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी मुगल सल्तनत के सबसे निर्दय और क्रूर बादशाह औरंगजेब की कहानी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।